हेलो एवरीवन। मैं सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ स्टडी सर्किल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5। तो चलिए आपको बता दें कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को जितना भी अभी तक पढ़ाया है वो रेलवे या एसएससी के लिए लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर बार इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब कहा है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। आपका ऑप्शन है परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, उष्मा विद्युत और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा आपका परमाणु संलयन। सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान यानी प्रमुख होता है, मुखिया, जिसे मुखिया बोलते हैं हम लोग, वो मुखिया होता है। और सूर्य की उम्र कितना बोले तो 5 बिलियन वर्ष होता है। 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का व्यास, अगर हम व्यास की बात करें तो यानी डायमीटर ऑफ सन 13,92,000 किलोमीटर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। शब्द विषु, यहाँ विष्णु हो गया है, विषुव होगा, जिसे हम इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे होगा आपका विषुव, जिसे हम इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो आपको बताना है शब्द विषुव संदर्भित करता है एक समान आकार, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं और मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऐसा दिन है जिसमें दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। तो चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपसे पूछा गया है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा आपका चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन द्वारा सापेक्षिकता का सिद्धांत यानी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन किया गया था, जिनका जन्म कहाँ, जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था। गति विषयक नियम के विकास ने न्यूटन ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है। आपको बताना है रियाल किस देश की मुद्रा है। आपका ऑप्शन है चीन, क्यूबा, ब्राजील और जाम्बिया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा आपका ब्राजील। रियाल ब्राजील की मुद्रा है। रियाल कुछ अन्य देश की भी मुद्रा है, जिनका नाम है ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब तथा यमन। ये सब देशों का भी मुद्रा रियाल ही है। चीन की बात करें तो चीन की मुद्रा युआन है। जाम्बिया की मुद्रा दलासी है, जाम्बिया की दलासी। और क्यूबा की मुद्रा पिसो है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। आपको बताना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से
सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा आपका देविका रानी, ऑप्शन डी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी थी। देविका रानी को यह पुरस्कार 1969 में मिला था। कब? 1969 ईस्वी में। और पृथ्वीराज कपूर को 1971 में, यानी इनके 2 साल बाद 1971 में उनको मरणोपरांत दिया गया था, यानी मरने के बाद। सत्यजीत राय को 1984 और लता मंगेशकर को 1989 में मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? आपको बताना है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो आपका ऑप्शन है तना, जड़ें, जाइलम और डंठल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका जाइलम। जाइलम पौधों को पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम बनाता है। पौधे की आयु के निर्धारण की इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। पौधे की आयु निर्धारण की इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी। तो आपको बताना कि फ्लोएम का क्या काम होता है? प्लांट में फ्लोएम का क्या काम होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? आपको बताना है मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। आपका ऑप्शन है चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे और गोपालपुर समुद्र पार। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा आपका श्रीहरिकोटा। मंगलयान श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। भारत का मंगलयान मिशन सबसे सस्ता है। श्रीहरिकोटा की बात करें तो ये उड़ीसा में है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आपको बताना है सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। आपको बताना है सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा आपका हिंद महासागर। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। चीन, भारत, जाम्बिया और जर्मनी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। आपको बता दें कि कागज पेपरस नामक पौधे से कागज तैयार किया जाता है। कागज सवाई घास, बांस, मुलायम घास आदि से बनाया जाता है। बांस को भी घास कुल के पौधे में ही लाया जाता है। कागज का सबसे अधिक उत्पादन कनाडा में होता है।
कनाडा में होता है। कनाडा की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। आपका ऑप्शन है जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ओजोन और मीथेन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको यह सेशन सही लगा हो आज का तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।